फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ मैं आप सभी को लेकर के चलती हूँ हमारे घर, जहाँ आई हुई है सरस्वती माता जी। आपने इससे पहले देखा होगा कि सरस्वती माता की पूजा के लिए हमने कितनी सारी तैयारी की थी। इसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी पूरी ही फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इस बार हम पहली बार अपने घर में इंडिविजुअली सरस्वती माता जी की पूजा करने वाले थे। इससे पहले मेरे हस्बैंड जी के दादाजी ने शुरू किया था। ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है दोस्तों, जब मेरे हस्बैंड जी के दादाजी ने यहाँ पे शुरू किया था। हम जब संजय कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे सभी लोग मिल करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके तब सरस्वती माता की पूजा की जाती थी काफ़ी धूमधाम से। वो क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट इस बार हम लोगों ने वहाँ का मकान जो है वो किसी रीज़न की वजह से हमारा बिक चुका था दोस्तों। तो अब हम आ चुके थे यहाँ किराए के मकान पे। तो हम लोगों ने काफ़ी मना भी किया था मेरे हस्बैंड जी को कि इस बार रहने देते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये मेरे दादाजी की शुरू की गई परंपरा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं इंडिविजुअली, मुझसे छोटा सा ही हो पाएगा तो मैं छोटा सा ही करूँगा, बट मैं माता रानी को अपने घर में लेके ही आएंगे हम। तो हम उनकी बात मान गए, क्योंकि पूजा पाठ में दोस्तों ज़्यादा मना नहीं किया जाता। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ आप शुरू से करते आ रहे हो उसको कंटिन्यू करना चाहते हो? तो यहाँ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो थे वो फटाफट से माता रानी को लेकर के आ गए थे। फिर यहाँ पे देखो हमने सुबह से पूजा पाठ की तैयारी की। हमारे यहाँ बिहार में दोस्तों किसी भी पूजा को करने से पहले अर्पण देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अर्पण दिया। उसके बाद मुझे याद आया है कि माता रानी को पहनाने के लिए मैं माला तो लेकर के ही नहीं आई थी। फिर मैं फटाफट से दौड़ के माला की दुकान पे गए, फिर वहाँ से फूल माला वगैरह लेकर के आए। यहाँ पर माता रानी को चढ़ाने के लिए हमने जो साड़ी ली थी उसमें मैंने फटाफट से खोंच बांधा, क्योंकि हमारे बिहार में खोंच की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। हमारे बिहार में किसी को भी बगैर खोंच के विदा नहीं किया जाता दोस्तों। तो जब माता रानी हमारे घर में अभी बेटी के रूप में आई हैं, तो हम बेटी को बगैर खोंच के कैसे स्थापित करते। तो यहाँ सबसे पहले मैंने माता रानी की साड़ी में खोंच बांधा, फिर माता रानी का श्रृंगार किया। यहाँ पे मेरे पति देव को माता रानी का श्रृंगार करने का शुरू से ही बहुत ज़्यादा ही दोस्त वो है। कहते हैं ना कि सबका अपना अपना फेवरेट त्यौहार होता है। तो मेरे हस्बैंड जी का जो फेवरेट त्यौहार है ना, वो सरस्वती पूजा है। इसके लिए वो स्पेशली अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेके कंटिन्यूसली माता रानी के पास रहते हैं। उनकी शुरू से आदत है दोस्तों। वो मतलब वैसे छुट्टी वगैरह लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट इस पूजा के लिए वो स्पेशली छुट्टी लेते हैं। और वो कंटिन्यूसली वो यहाँ का दिया वगैरह सारी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ही रखते हैं। वो इन सारी चीज़ों में, पूजा पाठ में मेरे हस्बैंड का ज़्यादा मानना है। कहते हैं ना कि लेडीज़ों को ज़्यादा होता है, बट मेरे घर में थोड़ा सा उल्टा है। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड का पूजा पाठ में है। आप लोग इस कैटेगरी में आते हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आपके हस्बैंड का पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको माता रानी का श्रृंगार, माता रानी का रूप, माता रानी के ऊपर लाई हुई ये माला कैसी लगी? क्योंकि ये माला मेरी पसंद की हुई है दोस्तों। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी पसंद अच्छी है या बुरी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको माला अच्छी लग रही है तो मुझे रेड हार्ट कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ देखिए फटाफट से हमने माता रानी का श्रृंगार किया। मेरे पति जी प्रॉपर एक एक चीज़ का ध्यान दे रहे थे कि गुलाब जो है वो माता रानी के हाथ में होना चाहिए, कमल जो है वो माता रानी के चरणों में होना चाहिए। ये दूसरी साड़ी थी जो ये मेरे मायके से आई हुई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो फिर हमने दूसरी साड़ी को भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रखने की कोशिश की, ताकि ये भी साड़ी थोड़ी सी चढ़ जाए साइड में। तो यहाँ देखो हमने इस तरीके से पूजा की है। आप लोगों के यहाँ पे सरस्वती पूजा कैसे की जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माता रानी ने इस बार सौभाग्य से मुझे अपनी पूजा करने का मौका दिया। क्या आप लोगों को भी माता रानी का पूजा करने का मौका मिला हुआ है? तो मुझे हमें ज़रूर बताइएगा किस किस ने सरस्वती माता की पूजा की हुई है। मुझे तो कहते हैं ना 28 साल में पहली बार किस्मत से मौका मिला था कि मैं सरस्वती माता की पूजा कर सकूं अभी तक में। हाँ, क्योंकि मैंने जगराते वगैरह में जोड़े से पूजा करते हुए देखा था ना, तो मेरी सच बताऊं तो मेरी अंदर से काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि मैं भी कभी इस तरीके से पूजा करूं। और देखो हमारी शादी के 3 साल बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने हस्बैंड के साथ माता रानी को चुन्नी चढ़ा सकूं। तो सच में माता रानी ने मेरी इच्छा पूरी तो की, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे माता रानी की पूजा करके। तो यहाँ फटाफट से मेरे हस्बैंड जो थे वो पूजा पे बैठ गए थे। सरस्वती पूजा में मेन जो होता है वो कॉपी किताब की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे फिर फटाफट से मेरे हस्बैंड ने कॉपी ली, उस पर स्वास्तिक वगैरह बनाया, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया। फिर हमने उनसे
प्रार्थना विनती वगैरह की। पहले उनको विनती करके घर में बुलाया जाता है दोस्तों। यहाँ देखो, यहाँ हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सभी भी आ चुके थे। यहाँ पे भजन वगैरह भी चल रहा था। वो लोग अपनी भाषा में कुछ भजन वगैरह कर रहे थे, फिर कुछ हम कर रहे थे। इस तरीके से हमने माता रानी को अपने घर में बुलाया। किस किस ने माता रानी को अपने घर में बुलाया हुआ है और किस किस के यहाँ पे इस बार सरस्वती पूजा हुआ है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ सबसे पहले कॉपी किताब की पूजा की जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे हस्बैंड ने स्वास्तिक बनाया और ये किताब ना अब अपने किसी बच्चे को दे दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं सरस्वती पूजा वो अच्छा दिन होता है जिस दिन की अगर किसी बच्चे को किताब वगैरह पकड़ाना हो ना, तो सरस्वती पूजा में जिस दिन उद्यापन किया जाता है उस दिन अपने बच्चे को कॉपी पेन वगैरह पकड़ा तो वो सबसे शुभ दिन होता है। उस दिन के बाद से अपने बच्चे का कभी भी स्कूल में एडमिशन वगैरह कराओ तो ठीक होता है। हमारे बिहार में तो ये परंपरा है कि अगर आपके अपने बच्चे को पढ़ाना है तो उससे पहले अपनी सरस्वती पूजा में उसको कॉपी वगैरह पकड़ा दो। फिर यहाँ देखो, यहाँ सुबह में माता रानी की आरती के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसे करती ना तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई थी, ताकि आप लोग भी बोर हो जाते और फिर मैं भी इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो यहाँ फटाफट से बारी बारी हम सभी ने आरती की दोस्तों। हाँ, तो थोड़ी बहुत अगर कुछ गड़बड़ी हो गई होगी ना तो माफ़ करना दोस्तों। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझसे छूट गई, स्किप हो गई। तो यहाँ फटाफट से हम लोगों ने दिन में आरती कर ली। हाँ, अब हो गया था यहाँ पे शाम की बारी। शाम को भी माता रानी को दोबारा भोग लगाया, फिर दोबारा से हमने आरती की। ये मेरे कुछ बस अभी हमारे आसपास में जिसे पता चलता जा रहा था वो आते जा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं माता रानी के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।